अंत में मांडव्य इन महात्माओं से, जो शिव के भक्त थे, संत महाशय, उनसे कहने लगा, हे महात्मागण, आप लोग हमें साधु मानते हैं, मैं साधु नहीं हूं। मैं तो चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं कुष्मांड ऋषि का पुत्र हूं। लेकिन न जाने कौन सा संस्कार हम में आ गया कि मैं गलत लोगों के संग में आकर डकैती शुरू किया, मदिरा पीना शुरू किया, वेश्यावृत्ति शुरू किया। जिसे आप महात्मा समझ रहे हैं वो बहुत बड़ा पापी है। हे शिव भक्तों, आप तो शिव की महिमा जानते हैं, आप कृपा करके बताइए कि मेरा प्रायश्चित कैसे होगा। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। शिव के भक्तों ने कहा कि मांडव्य, तुमने शिव धाम में वास किया है, तुमने शिव नाम की चर्चा की है, तुमने शिव गुरु की चर्चा की है। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो अपने शरण में आए हुए शरणार्थियों का गुण अवगुण नहीं देखते हैं। तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है। मांडव ने कहा, हे महात्मागण, मेरे पिता तो हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं पापी हूं। यदि आप लोग मेरे पिता को साक्षी प्रस्तुत कर दें कि मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और मेरे पिताजी हमें स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें संतुष्टि होगी, क्योंकि मैं ग्लानि से मरता जा रहा हूं। सभी शिव के भक्त कुष्मांड ऋषि के पास गए। मांडव ने आवाज लगाया, माता निकली। माता कहती है, हे पुत्र, पिता ने तुम्हें घर से बाहर कर दिया है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मांडव ने कहा, माँ, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, मैं अपने पिता को वही साक्ष्य देने आया हूं। माता ने पिता को बुला कर लाया। आपके पुत्र अपने पापों का प्रायश्चित करके आपके पास आया है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। कुष्मांड कहते हैं, नहीं नहीं, थोड़े से प्रायश्चित करने से बड़े पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। एक तो ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, इसने डकैती की, इसने मदिरा पिया, इसने जुआ खेला और इसने वेश्यावृत्ति की। चार चार पाप इसने किया है। मैं इसे कैसे मान लूं कि ये पवित्र हो गया है, ये पापों का प्रायश्चित कर लिया है। जितने ऋषि मुनिगण आए थे मंडप के साथ, सबों ने कहा, हे कुष्मांड, हम सब आपके पुत्र की ओर से साक्षी दे रहे हैं कि आपका पुत्र अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव की शरण में चला गया है और भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसने पंचकोशात्मक महादेव की परिक्रमा की है, इसने पूरी रात जागरण करके शिव महिमा का गुणगान किया है, इसने बहुत सारे भक्तों को अपने भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा आनंदित किया है। अब ये निष्पाप हो गया है। फिर भी कुष्मांड ऋषि कहते हैं कि मैं इस पर विश्वास कैसे करूं? तो बगल में लक्ष्मी नारायण के मंदिर थे। सभी ऋषि मुनि जाकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हे लक्ष्मी नारायण, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो घट घट के वासी हैं। आप कुष्मांड ऋषि को आश्वासन दीजिए कि इनके पुत्र ने प्रायश्चित किया है या नहीं किया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि हे कुष्मांड, आपके पुत्र महादेव की शरण में चला गया है और महादेव ने इस पर कृपा की है, इसकी बुद्धि ठीक हो गई है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसने शिव धाम में वास करके शिव महिमा का गुणगान करके अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है।
अब आप इसे स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आकाशवाणी सुनकर कुसुमांड ऋषि अपने पुत्र मांडव्य को अपने गले से लगा लिया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गिरिनंदिनी, हे पार्वती, हे पार्वती, शिव धाम में निवास करने से, शिव नाम की चर्चा करने से और शिव की महिमा गान करने से चाहे कैसा भी पाप हो प्रायश्चित हो जाता है, मैं कृपा कर देता हूं। इसलिए जो भाग्यवान जो अपने मुंह से शिव 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 करता है, नमः शिवाय का जाप करता है। भगवान शिव की पूजा कई प्रकार से की जाती है। लिंग बेर की पूजा होती है, लिंग की पूजा, पार्थिव पूजा, हम इसका वर्णन करेंगे आगे। तो महादेव कहते हैं पार्वती से कि किसी तरह मैं तो अपने भक्तों का गुण अवगुण नहीं देखता हूं, मेरा स्वभाव है, मैं औढ़र दानी हूं। पापी से पापी भी यदि एक बार शरण में आ जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इस तरह से माता पार्वती शिव महिमा सुनकर अति प्रसन्न हुई और शिव पुराण की कथा, ये तो शिव महिमा, शिव धाम की महिमा की चर्चा की है। अब शिव पुराण की कथा हम लोग आगे चलेंगे एक भजन के बाद कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में सत्संग का बहुत बड़ा सम्मेलन किया, 1000 वर्ष का, जहाँ शिव पुराण की कथा हुई थी। और ये कथा सनकादिक ऋषि के द्वारा, ये कथा नंदीश्वर के द्वारा, ये कथा ब्रह्मा और नारद के द्वारा क्रमशः प्रचलित हुई है, जो लोगों में, संसार में इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए हम लोग एक भगवान शिव का भजन श्रवण करें, फिर आगे कथा में चलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मेरा तन यही गाए, मेरा मन को ये भाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो।
ओम तेरा नाम साचा पराया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। मन भी चाहे मेरे मन को ये भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी जय हो। दर्शन दो मेरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर महादेव। भगवान शिव माता पार्वती से दो प्रसंग सुनाए। एक कुष्मांड मांडवी की कथा। एक सांडिल्य मुनि की पुत्री थी विशालाक्षी। बचपन में विशालाक्षी का विवाह हो गया और उसका दुल्हा बाहर गया तो वापस आया नहीं। वो देखने में सुंदर थी, उसका मन विचलित हो गया और वो नवजुवकों को अपने मीठे मीठे व्यवहारों से, मीठे मीठे बातों से फंसाकर पापरता हो गई। एक बार वो संयोग से महाशिवरात्रि के अवसर पर बनारस गया, काशी गया। गई हो
बहुत सारे शिव भक्त वहां शिव भक्ति में लीन थे, भजन कीर्तन जाप। तो विशालाक्षी की दृष्टि में तो पाप था, वहां भी वो संत महात्माओं को अपने व्यवहार से फंसाकर उसे पाप में रत करना चाहती थी। वो स्वांग रचाकर वहां शिव की भक्ति करने लगी, शिव का नाम जपने लगी, शिव महिमा का गान करने लगी। लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ी शिव की भक्त है, और सब उसका आदर सम्मान देने लगे। भगवान के साथ तो जो भी जुड़ जाता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, आदर बढ़ जाता है। शिव भक्तों के बीच विशालाक्षी का बड़ा ही आदर हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन वो अपने विचार में गंदगी भरी हुई थी। वो हमेशा मौका की तलाश में रहती थी कि कैसे किसी को हम फंसा लें, पाप कर्म में निविष्ट कर दें। भगवान बड़े दयालु होते हैं। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल दिश दसो। ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान का नाम भाई सच्चे दिल से लो। सच्चे दिल से लो तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चे दिल से ना लो इसका मतलब नाम लो ही नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आग को कोई जान करके छुए, अनजान में छुए, हाथ तो जलेगा ही। इसी तरह भगवान का नाम आप सच्चे दिल से लें या बुरे दिल से लें, नाम की महिमा, नाम का प्रभाव निश्चित पड़ता है। विशालाक्षी शिव भक्तों के साथ अपने बुरे कर्म में लीन करने की नियत से गई तो सही, लेकिन भगवान शिव को दया गई। भगवान शिव तो बुद्धि के प्रेरक हैं, विद्या के दाता हैं, वो सर्वाधार सर्वेश्वर हैं। अंत में विशालाक्षी को लगा भगवान शिव की कृपा से कि मैं कैसी नीच हूं। मैं एक ऋषि की पुत्री हूं, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, और मैं अच्छे अच्छे लोगों को भी मन बहलाकर, मन भटकाकर पाप में लीन कर देती हूं। भगवान शिव के सामने जाकर रोने लगी, शिवलिंग पर अपना मस्तक रख के प्रायश्चित करने लगी कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरा विचार, मेरा चित्त तो बड़ा ही चंचल है। मैं पाप रता हूं, मैं लोगों को भी पाप में ही सन्निविष्ट करती हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लोगों को पाप से हटाकर अच्छे कर्म में लगाते हैं, और मैं ऐसी हूं कि अच्छे कर्म से हटाकर लोगों को पाप में निविष्ट करती हूं। हे भोलेनाथ, आप तो पतित पावन हैं, भूत भावन हैं, आप अशरण शरण हैं। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरी बुद्धि बदल दीजिए, मेरी भावना को बदल दीजिए। देखिए, मन बड़ा शैतान है, और दुनिया में सबसे अधिक वेगवान, अधिक गतिवान मन ही है। आप यहां बैठे हैं और अमेरिका यदि गए हैं तो आपका मन अमेरिका चला जाता है। मन को आज तक किसी ने नियंत्रण में नहीं किया है। मन को नियंत्रण में भगवान ही कर सकते हैं। तो जो आदमी अपने मन को भगवान में सौंप देता है, लगा देता है, भगवान कृपा कर उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे सुधार देते हैं और मन को निर्मल बना देते हैं। यदि मन निर्मल हो जाए तो परमात्मा तो निश्चित ही साथ हो जाते हैं। तो विशालाक्षी शिव मंदिर में जाकर आंसू बहाकर रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं भी शरणागत हूँ। हे भोलेनाथ, मैं भी शरणागत हूँ,
मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। तुम भक्ति भाव बस आते, प्रेमी जन तुमको पाते। तुम भक्ति भाव बस आते, प्रेमी जन तुमको पाते। तुम भक्ति भाव बस आते, प्रेमी जन तुमको पाते। मैं भक्ति भाव बस आते, प्रेमी जन तुमको पाते। प्रेमी जन तुमको पाते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। ज्ञानी जन्म में तन में है, ध्यानी तुम में ही लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी तुम में ही लय है। ज्ञानी तुम में तन में, ध्यानी तुम में लय। ध्यानी तुम में ही लय है।
चित्त चंचल कलुषित मन, हम चित्त चंचल कलुषित मन, उद्धार करो तो जाने, हम चित्त चंचल कलुषित मन, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, प्रति क्षण विनाश का डर है, जीवन नैया जर जर है, प्रति क्षण विनाश का डर है, प्रति क्षण विनाश का डर है, मुझ जैसे एक पथिक को, मुझ जैसे एक पथिक को भव पार करो तो जाने, मुझ जैसे एक पथिक को भव पार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। हर हर महादेव। शंभो। संसार में गलतियां सबसे होती है, इंसान है तो गलती करेगा, जानकर नहीं करेगा तो अनजान में भी गलती होगी, निश्चित है। लेकिन गलती करके गलती को न मानना ये बड़ा अपराध है, ये अहंकार है। विशालाक्षी ने पाप तो किया, लोगों को भी मार्ग से भटकाई, लेकिन भगवान शिव ने कृपा की, उसकी बुद्धि बदल गई, भगवान की शरणागति हो गई। प्रभु तुम तो पतित पावन हो, अब मुझे स्वीकार कर लो तो जानो मैं तो पतिता हूं। और भगवान ने उसे स्वीकार किया, वो वस्तुतः साध्वी बन गई। भगवान की कृपा जब होती है, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती शरणागति ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जितना जल्द हो सके शिव गुरु के चरणों में, या जिनके प्रति आपका मन हो, ध्यान हो। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि किसी देव में अंतर नहीं है, किसी देव में छोटा या बड़ा का ख्याल मत कीजिए। ऐसा जो करता है वो अज्ञानी है, वो भगवान को जाना नहीं, भगवान को पहचाना नहीं। महादेव की आरती हम लोग करते हैं ना, ब्रह्मानंद जी के द्वारा बनाई गई जैसे ओंकारा। आज हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, दूसरे दिन कर देंगे कभी व्याख्या। तीनों देव उसमें समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि सत्य एक होता है हमेशा, और सत्य की सत्ता सर्वत्र विद्यमान होती है। उस सत्य से अलग न ब्रह्मा है न विष्णु है, सब एक सत्य स्वरूप है। उसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भगवान शिव राम को जपते हैं और राम शिव को जपते हैं। शिव राम को इष्ट मानते हैं और राम शिव को इष्ट मानते हैं। कल की कथा में सुनाऊंगा कि माता सती ने राम की परीक्षा ली सीता का रूप धारण कर, और
महादेव ने सती का त्याग कर दिया है। क्यों? कि महादेव सीता को मां मानते हैं। तो भेद उनमें कहाँ है? भेद हम लोग कर देते हैं, अज्ञानतावश भेद करते हैं। हमारे शिव सब में है, वो नारायण भी है, वो ब्रह्मा भी है। क्योंकि तीन गति संसार की होती है, रचना, पालन और संहार। और तीनों काम करने के लिए ही ब्रह्म तीन रूप धारण करते हैं, तीन गुण धारण करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण से रचना होती है, सतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। तीनों देव ना हो तो सृष्टि न सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए सत्संगी जो सच्चे ज्ञानी हैं, जो सच्चे शिव के भक्त हैं, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। भेदभाव रखने से शिव जी नाराज होते हैं, क्योंकि शिव जी ने कभी भेद देखा ही नहीं। शिव का मतलब क्या है? शंकर। शंकर का मतलब क्या है? शंकर उसका नाम है जो सबको समाहित कर ले अपने आप में। शंकर मतलब मिला हुआ। तो शंकर तो सबको अपने में समाहित कर लिया है। वो मकड़ा की जाल की तरह अपने पेट से धागा निकालता है, बनाकर लटक जाता है और फिर धागा को अपने पेट में समा लेता है। ऐसे भगवान शिव संसार को बनाते हैं, ब्रह्मा को बनाते हैं, विष्णु को बनाते हैं। महादेव के दाएं अंग से विष्णु प्रकट होते हैं और महादेव के बाएं अंग से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। एक दिन विष्णु और महादेव, विष्णु और ब्रह्मा, ब्रह्मा जी गए विष्णु के पास। तो विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे। तो नारायण कहते हैं कि आओ आओ पुत्र। ब्रह्मा को कहते हैं आओ पुत्र, आओ आओ, कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा कहते हैं अरे दुष्ट। नारायण को कहते हैं अरे दुष्ट, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तू मेरा बेटा होकर हमें बेटा कहता है। नारायण कहते तुम्हें कुबुद्धि कहां से आ गई? तू मेरी नाभि से जो कमल नाल निकला उसी पर तुम्हारा जन्म हुआ है, तू मेरा बाप बन गया। अब भगवान ये कथा 88,000 ऋषि ने मिशारण्य में इकट्ठे हुए। हम लोग तो 9 दिन का संकल्प किए हैं, वहां 1000 वर्ष का संकल्प हुआ था। और शौनक जी सभी ऋषि के प्रधान थे। 18 पुराणों की चर्चा हुई। तो 17 पुराणों की चर्चा के बाद सब ऋषिगण आग्रह करते हैं सूत जी से किसी महापुराण की कथा सुनाइए हमें। तो ऋषियों का विराट सम्मेलन हुआ नैमिषारण्य में, वहां से महापुराण की चर्चा हुई। तो सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार व्यास जी सनकादि ऋषि व्यास जी के आश्रम में आए। जो व्यास जी ने शिव महापुराण लिखा है उनके आश्रम में सनकादि ऋषि आए। तो सनकादि ऋषि की पूजा करके प्रणाम करके व्यास जी ने उन्हें भगवान शिव की महिमा पूछा। और सनकादि ऋषि व्यास जी को शिव कथा सुना रहे हैं। अब कैसे कैसे कथांतर है जरा सुनिए। राम कथा में महादेव पार्वती को सुनाते हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुनाते हैं। भागवत कथा में सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं और 88,000 ऋषि को सूत जी सुनाते हैं। तो यहाँ सनकादि ऋषि व्यास जी को सुनाए और सनकादि ऋषि वो कथा सुना रहे हैं जो स्वयं नंदीश्वर महाराज के मुंह से सुने थे। और नंदीश्वर वो कथा सनकादि ऋषि को सुनाए थे जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से कही थी। ब्रह्मा जी नारद को कथा सुनाए। तो नारद ब्रह्मा का संवाद ही शिव महापुराण की कथा है। तो सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को कि भगवान शिव की माया बड़ी अद्भुत है। ऐसा कोई नहीं जो इस माया से मोहित नहीं हुआ हो। बड़े बड़े मोहित हैं। और की तो बात छोड़ो,
ब्रह्मा और विष्णु किस तरह मोहित हो गए सो कथा सुना रहे। तो ब्रह्मा गए विष्णु के पास, वो कहते हैं तुम मेरा बेटा हो, वो कहते हैं तुम मेरा बेटा हो। अब ये बात दोनों में लड़ाई छिड़ गई, ब्रह्मा में और विष्णु में भयंकर संग्राम छिड़ गया। सभी देवता आकाश से देखने लगे, कभी ब्रह्मा जी घायल होते हैं तो कभी विष्णु जी घायल होते हैं। अंत में देखा कि इन दोनों की लड़ाई सृष्टि को प्रलय कर देगी। तो सब देवता महादेव के पास कैलाश पर गए। भगवान शिव यद्यप अंतर्जामी हैं, वो तो जानते ही थे ये दोनों मेरी माया से मोहित बुद्धि वो कह रहे आपस में लड़ रहे हैं। देवताओं ने कहा भोलेनाथ शीघ्र कृपा कीजिए, ये दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं कि सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। तो महादेव आए और बादलों के बीच छिप करके दोनों की लड़ाई देखने लगे। अब इस बीच में भगवान शिव ने अपनी माया की, एक ऐसा सफेद लिंग पाताल से बाहर निकला, पृथ्वी को फोड़कर देखते ही देखते वो श्वेत रंग का लिंग ऊपर बढ़ने लगा। आकाशवाणी हुई, तुम दोनों लड़ाई बंद करो, और तुम दोनों एक अपने को बड़े कहते हो तो शिवलिंग का पता करो। एक ऊपर जाओ एक नीचे जाओ और पता लगा के आओ कि इसकी आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है। तो नारायण गए नीचे की ओर, पाताल की ओर सुगर का रूप धारण करके, और ब्रह्मा जी गए ऊपर की ओर हंस का रूप धारण करके। नारायण शिवलिंग की आदि समझने के लिए यात्रा करते करते थक गए, कहीं शिवलिंग की आदि नहीं मिली जो कहां से शुरुआत है। और ब्रह्मा जी जाते जाते थक गए तो रास्ते से ही घूर गए, लेकिन शिवलिंग के ऊपर से एक फूल नीचे गिर रहा था, केतकी नाम का फूल। ब्रह्मा ने केतकी फूल को मिला लिया, पटा लिया, कहा कि तू मेरी ओर से गवाही दे देना कि मैंने शिवलिंग का अंत देख लिया। फिर सब वहां आए जहां से लिंग प्रकट हुआ था। महादेव वहां प्रकट हो गए, महादेव बादल के बीच छिपे हुए थे। तो नारायण ने कहा कि प्रभु मैं तो लिंग की आदि नहीं समझ पाया, मैं लौट के चला आया, मैं थक गया। और ब्रह्मदेव ने कहा हाँ हाँ मैं तो अंत तक चला गया। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो केतकी फूल से गवाही ले लीजिए। केतकी फूल कहता हाँ हाँ ये अंत तक गए हुए थे। झूठ गवाह देने वाला अगले जन्म में गूंगा हो जाता है। सत्य गवाही में नहीं, सत्य यदि बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन झूठी गवाही देते हैं तो अगले जन्म में भगवान गूंगा बना देते हैं। तो केतकी फूल ने गवाही दिया, झूठी गवाही दी। भगवान शिव तो अंतर्जामी है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आ गया, अरे दुष्ट तुम इतने बड़े मूर्ख हो और हमें मूर्ख बनाने आए। क्या तुम्हें लगता है कि केतकी फूल गवाही दे देगा तो मैं मान लूंगा? हमसे कोई संसार में छिपा हुआ है कहीं कुछ क्या? तुम अपराध किए हो झूठ बोलकर। जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है मैं तेरा वो मस्तक नहीं रहने दूंगा। और भगवान शिव के भौं से भैरवी प्रकट हुए। भैरव भगवान शिव के द्वारपाल हैं, काशी के वो द्वारपाल है। तो भैरव प्रकट हुए, हाथ में तलवार लेकर भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। कहने लगे प्रभु आदेश कीजिए, मैं क्या करूं सेवा आपकी। भोलेनाथ ने कहा कि जिस मुंह से इसने झूठा बयान दिया है उस गर्दन को काट डालो। तो भैरव ने, ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे,
पांचवा मुंह जो झूठ बोलने वाला था उस मस्तक को भगवान शिव ने कटवा दिया भैरव के द्वारा। ब्रह्मा जी भगवान शिव की शरण में जाकर पांव पकड़ लिए। भैरव और भी क्रोधित थे, तो भगवान शिव ने कहा भैरव अपना क्रोध शांत करो, अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और नारायण को भगवान शिव ने प्रतिष्ठा दी। कहा नारायण आप तो मेरे बड़े प्रिय हैं और आप सत्यवादी हैं, आपने झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि तीनों लोक में आप सृष्टि के पालक बनोगे और आज देव के नाम से पूजे जाओगे। ये ब्रह्मा मिथ्याभाषी है, इसकी कहीं भी संसार में पूजा नहीं होगी, मैं इसे शाप देता हूं। भगवान शिव ने ब्रह्मा को पूजा से वर्जित कर दिया और केतकी फूल को शाप दे दिया कि तुम झूठा गवाही देते हो, आज के बाद तुम किसी शिव पूजा में केतकी फूल का उपयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी शुभ काम में नहीं। केतकी फूल भगवान शिव की शरण में चला आया। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम मंडप बनाने में काम आ सकते हो, किसी कहीं सजाने में काम आ सकते हो, पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह से लिंग की महिमा भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु के आपस में जो बैर भाव था उन दोनों को सांत्वना दिया, दोनों को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। कहा तुम दोनों अपने को बड़े कैसे कहने लगे, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, तुम मेरे दाएं अंग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो, तो तुम एक दूसरे को छोटा बड़ा कैसे कहने लगा। तुम सब मेरी माया के अधीन हो, मैं जैसे तुम्हें चलाता हूं, मैं जैसे नचाता हूं, तुम उसी रूप में नाचने वाले हो, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को सांत्वना दिए, उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिए। उनके अंदर जो भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उनकी बुद्धि अहंकार में लिप्त हो गई थी। आपस का तकरार क्यों है, ये घमंड क्यों होता है, हम अपने को बड़ा क्यों मानते हैं। संसार में कोई बड़ा है, संसार में किसी का कोई अस्तित्व है क्या। एक भी इंसान कह दे अरे इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है, एक बाल भी हम अपने नहीं बचा सकते। समय पर बुढ़ापा आता है, समय पर दांत टूट जाता है, समय पर कमर झुक जाती है, समय पर चमड़ी लटक जाती है। हम कैसे अपने को बड़ा कर सकते हैं। सब भगवान सबको नचाने वाले हैं, सबको बनाने वाले हैं, सबको चलाने वाले हैं और सब जगह वही भगवान शिव समाये हुए हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, हम आप समझते हैं कि दुनिया को हम चला रहे हैं, क्या जजमान जी, दुनिया को हम ही लोग चला रहे हैं ना। बाल बच्चों को लगता है गार्जियन डांटते हैं तो पिताजी कितना डांटते हैं, कितना बोलते हैं। पिताजी के डांटने का मतलब दूसरा होता है कि तुम भी सुधरो, तुम भी कुछ करो। बच्चे समझते नहीं है, लेकिन हम गार्जियन वर्ग को भी सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें गार्जियन बना के भेजा है, कुछ उत्तरदायित्व है जो हम कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। कराने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है और चलाने वाला भी कोई और है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही
ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में फिर सब समाते। इसी धरा जन्म है पाते, इसी धरा में है सब इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाया मेहंदी की लालियों में। जो बैठे धान की बाली, मेरे भगवान भोलेनाथ कहाँ कहाँ है? धान की बाली में, गेहूं की बाली में, और मेहंदी के हरे पत्ते की लाली में। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया मेहंदी की लालियों में। जो बैठा की बालियों में, समाया मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने
लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं, उसी का फल हम पा रहे ओ हैं। रचा है सृष्टि को जिस ताली प्रभु बजाते हुए ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे है। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे है। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हर हर महादेव। शंभु। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं चला रहा हूं, सब जगह मैं समाया हुआ हूं, इसलिए अहंकार छोड़कर मेरी भक्ति करो और अपना अपना काम करो। मैंने सबको जीने के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र बनाया है, संसार का विस्तार किया है। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु को उपदेश दिए भगवान शिव ने। शिवलिंग की पूजा कब से होती है, एक प्रश्न उठता है। और हमारे जजमान जी पहले से ही सावधान कर रहे थे कि शिव पुराण की कथा टीवी में देती है तो आप भी इस तरह से कहिए कि लोगों को लगे कि शिव पुराण की कथा हो रही है। तो मैं तो यही प्रयास करता हूं कि लोगों को लगे कि शिव पुराण की कथा हो रही है, मैं भागवत की कथा की चर्चा तो नहीं कर रहा हूं। लिंग की पूजा भगवान शिव की के दो रूप हैं, ध्यान से सुनिए। एक सकल रूप है, एक निष्कल रूप है। सकल रूप मतलब होता है साकार रूप, और निष्कल रूप होता है मतलब निराकार रूप। तो भगवान की दोनों सत्ताएं मानी जाती है। जैसे हम लोग खेत में बीज डालते हैं, अब बीज में अंकुर होता है, पौधा होता है। आम का पेड़ लगाते हैं तो अपने समय से फल लगता है, मज्जर आता है। ये काम कौन कर रहा है? मिट्टी के नीचे बीज डालते हैं, अंकुर कैसे होता है, उसमें डाली पत्ते कैसे हो जाते हैं, कोई शक्ति है ना जो मिट्टी के अंदर काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे काम है। तो वो भगवान की परोक्ष सत्ता है जिसे निराकार कहते हैं। भगवान शिव निराकार रूप से भी संसार को चला रहे हैं और साकार रूप से लिंग रूप में उनकी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि लिंग रूप से भगवान शिव की पूजा होती तो मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मूर्ति की भी पूजा होती है और लिंग रूप की भी पूजा होती है। लिंग बैर के साथ उनकी पूजा होती है। अर्घा पे लिंग रखा जाता है। बिना अर्घा के लिंग नहीं रखना चाहिए, और बिना अर्घा के लिंग की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। क्योंकि जिस अर्घा पे लिंग रखा गया है वो माता पार्वती का स्वरूप है। वो अर्घा सृष्टि का आधार है, उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वो माता का रूप है और ऊपर से लिंग रखा है, वो शिव का रूप है। तो शिव लिंग का न आदि है न अंत, जो अभी मैंने सुनाया। न विष्णु आदि समझ पाए, न ब्रह्मा अंत समझ पाए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम मतलब लिंग का कोई आज तक आदि अंत नहीं समझा, इस लिंग के महत्व को नहीं समझा। जहां तक जो समझा अपनी मनोकामना पूरी कर लेता है पूजा करके, भक्ति करके, भगवान का अभिषेक करके। लिंग की पूजा कब से होती है, एक प्रश्न है।
एक तो लिंग जहां ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई चल रही थी तो श्वेत लिंग प्रकट हुआ और भगवान शिव ने आदेश दिया कि आज के बाद से मेरा लिंग ही पूजित होगा, मेरा ये सकल रूप में पूजा होगी। मतलब ये साकार रूप में मैं तो निराकार हूं, लेकिन लिंग प्रकट मैंने इसलिए किया है कि मेरी पूजा सकल रूप से होगी। दूसरा एक कारण पुराण में बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, वो पुराण से ही लेके लिखे हैं कि जब भगवान शिव की धर्मपत्नी माता सती, जो कथा मैं सुनाने वाला हूं, अब कल या परसों सुनाऊंगा, सो मैं अभी नहीं बता सकता। तो माता सती अपने पिता के घर शरीर जला ली। दाक्षायणी भगवती नाम है उनका, और दक्ष प्रजापति की 60 कन्या में एक कन्या है, सबसे छोटी कन्या, जिसे दक्ष प्रजापति ने महादेव के साथ विवाह किया था। और उसका कारण है जो मैं जिसकी चर्चा करूंगा। तो पिता के घर जाकर अपमानित होने के कारण माता सती ने अपने शरीर से योगानल प्रकट किया और सती का शरीर वहीं जल गया। तो अधजरे शरीर को लेकर भगवान शिव सती से बहुत प्यार करते थे, और सती ने शरीर जला लिया तो भगवान शिव को बड़ा वियोग हो गया। तो भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को कंधे पे लेके वियोगी के रूप में भ्रमण करने लगे, और ऐसा लगा कि दुनिया का प्रलय कर देंगे। तो भगवान विष्णु ने चक्र लेकर माता सती के शरीर के 108 टुकड़े किए, और जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वो शक्ति पीठ कायम हुई। वो कामाख्या कायम हुई, वो कांचीपुरम कायम हुई, वो बनारस कायम हुई, वो वृंदावन कायम हुआ। वो सब जगह शक्ति के शरीर के टुकड़े जो विरह में सती की लाश को लेकर भगवान शिव भ्रमण कर रहे थे, तो विष्णु ने उनके स्मरण को मिटाने के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिराए। तो उस समय भगवान शिव दिगंबर वेश में सती के शरीर को हाथ में लेके भ्रमण कर रहे थे। एक गांव से निकल रहे थे तो कुछ ऋषि पत्नियां भगवान शिव के ऊपर आकर्षित हो गई, क्योंकि दिगंबर वेश में है भगवान शिव। आकर्षित हो गई ऋषि पत्नियां, भगवान शिव के पीछे पीछे चल दी, जिससे इन ऋषियों को बड़ा खराब लगा। ये शिव कैसा है, मेरी पत्नियों को आकर्षित करके पीछे पीछे लिए जा रहा है। तो ऋषियों ने भगवान शिव को शाप दे दी कि तुम्हारे लिंग के कारण मेरी पत्नियां आकर्षित हो गई तो तुम्हारा लिंग कट के गिर जाए। ऋषियों ने शाप दिया तो भगवान शिव का लिंग कट गया, गिर गया। लिंग तो गिरा, लेकिन वो ऐसी अग्नि की ज्वाला पूरे संसार को जलाने लगा। अब पूरे संसार को जलाने लगा, अब कहीं कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो सभी माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती जो महादुर्गा महाकाली के रूप में है, उनसे सबने निवेदन किया कि माता जी, इस तेज को आपके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो माता दुर्गा ने भगवान शिवलिंग को धारण किया, और संसार जो जल रहा था शिवलिंग के तेज के कारण संसार की रक्षा की। अब पुनः ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को वरदान दिया, भगवान शिवलिंग से फिर युक्त हुए। उस दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। ऋषि मुनियों ने विधान किया कि भगवान शिव के लिंग की ही पूजा होगी, लिंग बेर की पूजा होगी। अर्घा में पार्वती ने शिवलिंग को धारण कर संसार को बचाया, इसीलिए अर्घा में रखकर, अभी जैसे शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है, जिस पर रखा हुआ है उसको अर्घा बोलते हैं। तो अर्घा पार्वती का रूप है। अब पार्वती ने लिंग को धारण करके संसार को बचाया, और उस दिन से विधान बना कि भगवान शिव के लिंग की पूजा ही प्रधान मानी जाएगी। 8 प्रकार के लिंग होते हैं।
मिट्टी का लिंग होता है, बालू का लिंग होता है, धातु का लिंग होता है। धातु में कई धातु हैं, सबके अलग अलग लिंग होते हैं। काठ का लिंग होता है। एक लिंग है जो स्वयं अंकुरित होता है, एक लिंग है जो लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और एक 8 लिंग में एक लिंग हाथ का अंगूठा भी लिंग माना गया है। जहां कोई पत्थर न मिले, भगवान शिव का लिंग नहीं मिले, वहां बहुत से विद्वान लोग जल लेकर इस पर में नमः शिवाय या जो मंत्र है इसका अभिषेक करते हैं। ये भी शिवलिंग के समान माना गया। यूं ही लोग अंगूठा नहीं दिखाते हैं संसार में, ये अंगूठा भी शिवलिंग के समान है। 8 प्रकार के लिंग में एक प्रकार का लिंग अंगूठा भी है। धातु का लिंग, काठ का लिंग, बालू का लिंग, मिट्टी का लिंग, और जिस मिट्टी से हम लोग पार्थिव लिंग बनाते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उसका भी बड़ा विधान दिया है इसमें कि कम से कम 12 अंगुली का लिंग होना चाहिए, जो उत्तम माना गया है। 8 अंगुली का लिंग अधम माना गया है। लिंग का आकार जितना बड़ा हो उतना अच्छा माना गया है। जिस मिट्टी से लिंग बनाते हैं, हम लोग तो कहीं से मिट्टी उठा लेते हैं और जैसे तैसे गूंद करके फोड़ करके पानी में सान कर लिंग बना लेते हैं। ऐसा विधान शास्त्र में नहीं है। पहले तो जहाँ से मिट्टी आप लिंग बनाने के लिए मिट्टी लेने गए हैं, उस जगह का शोधन होता है, उस जगह की पूजा की जाती है जहाँ से आप मिट्टी ले रहे हैं। फिर मिट्टी घर में लाने के बाद उस मिट्टी का शुद्धिकरण होता है, उसमें अनेक औषधियाँ मिलाई जाती है, सुगंध मिलाया जाता है मिट्टी को गूंथते समय, और उस मिट्टी से जो लिंग बनता है, उस लिंग की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है। ऐसा भी समाज में भ्रांति है कि महिला पूजा करे कि नहीं शिवलिंग की। भगवान शिव को जल तो सब चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर पत्थर के लिंग पर, लेकिन मिट्टी मिट्टी का जो पार्थिव लिंग होता है उसकी पूजा महिला कर सकती है कि नहीं, कहीं कहीं लोग पूछती है। तो शिव पुराण में जो दिया है प्रसंग कि सभी पूजा कर सकती है, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं शिव की, महादेव की पूजा, किसी को करने में हर्ज नहीं है। दूसरा ये संदेह आता होता है कि शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाते हैं। तो ऐसा इसमें शिव पुराण में जो विधान दिया है कि शिवलिंग पर जो चढ़ा दिया जाता है, उसमें चूंकि दक्ष प्रजापति शाप दिए हुए हैं महादेव को, वो अधिकारी दूसरे को हो जाता है, वो ब्रह्म पिशाच को हो जाता है, एक जात सन्यासी होती है उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन शिव की पूजा में अलग से नैवेद्य रखा जाता है 2 तरह से। एक तो महादेव के लिंग पर हम चढ़ाते हैं और प्लेट में रख के या किसी बर्तन में रख के अलग से महादेव की पूजा करते हैं। तो जो लिंग पर चढ़ा गया है प्रसाद, वो सबको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो प्रसाद अलग से रखकर महादेव की पूजा की जाती है, यदि वो प्रसाद कोई अनादर करता है, नहीं ग्रहण करता है, तो वो बहुत बड़ा उसे पाप का भागी बनना पड़ता है और महादेव उस पर नाराज होते हैं। क्योंकि शिव नैवेद्य अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। शिव पर चढ़ा हुआ जो निर्माल है, निर्माल में लात नहीं लगना चाहिए, निर्माल को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। क्योंकि शिव निर्माल के अपमान करने से भी शक्ति छीन हो जाती है, पुण्य छीन हो जाता है। इस तरह से भी शिव पुराण में विधान है। तो हम लोग जिस शिव पुराण की कथा में चल रहे हैं, आज प्रथम दिवस की कथा है। इस शिव पुराण भगवान ने ये कथा 1 करोड़ श्लोक में सुनाई थी, लेकिन कलयुग की कठिनाई को देखकर उस 1 करोड़ श्लोक में से मात्र 24,000 श्लोक संग्रह किया गया है, जिसे 12 संहिताओं में, जैसे भागवत में 12 स्कंद है, वैसे शिव महापुराण में 12 संहिता है। 12 संहिता में विद्वेश्वर संहिता है, उमा संहिता है, वायव्य संहिता है,
शत रुद्र संहिता है, शतकोट रुद्र संहिता है। इस तरह से संहिताओं में किसी में 8,000, किसी में 10,000, किसी में 21,000, इस तरह से श्लोक विभाजन किया गया है। और संहिताओं में भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन, अभी हम लोग जिस कथा में चल रहे हैं वो सती खंड संहिता की कथा में चल रहे हैं, और ये कल तक उसी सती खंड की संहिता में चलेंगे कथा में। तो इस तरह से शिवलिंग के भेद, शिवलिंग का निर्माण, शिवलिंग का पूजा काल और शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह से 88,000 ऋषियों ने सूत जी से नेम सारिणी में पूछा, व्यास जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, सनकादिक ऋषि ने नंदीश्वर महाराज से पूछा था, और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ये कथा की चर्चा इस तरह से चल रही है। अब नारद जी का मोह किस तरह से होता है और नारद जी किस तरह भगवान शिव की आज्ञा काटकर भगवान के क्रोध के भाजन बनते हैं, उस कथा की चर्चा करेंगे। एक भजन हम लोग बीच में श्रवण कर ले और समय की ओर भी ध्यान देंगे। मेरी लगी लगन मत तोड़ना, लगी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जहो तेरे ही नाम की, तेरे ही नाम की हो, तेरे ही नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना। जय हो। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, बीच भवन मत छोड़ना। जय हो।
गुरु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। मेरा सेठ है तू ही सरकार है। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरु जी मेरे जय हो। गुरु जी मेरे लागे लगन मत जोड़ना। लगन मत तोड़ना। गुरु जी मेरे लागे 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 लगन मत तोड़ना। कृष्ण शंकर भगवान की जय। सनकादिक ऋषि व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, बड़े बड़े महापुरुषों को भी जो सांसारिक वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये बड़े बड़ों को नहीं छोड़ता है और वही इससे बचता है जो मायापति भगवान की शरण में चला जाता है। दैवी ही ऐसा गुणमया मम माया दुरथया। भगवान कहते हैं कि मेरी माया दैवी शक्ति है, इसे कोई जीत नहीं सकता है और ये माया हर व्यक्ति को परेशान कर देती है। इस माया से वही बच सकता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाता है वही इस माया से बच सकता है। तो ब्रह्मदेव ने अपराध किया भगवान शिव का, झूठा बोला। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को दंडित किया। पांचवा मस्तक जो झूठ बोलने वाला था उसे मस्तक का छेदन किया। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में महादेव के प्रति ईर्षा भाव बना ही रहा। वो इस मौके की तलाश में लगे रहे कि कभी ऐसा अवसर हमारे जीवन में मिले कि मैं भी अंगुली उठा सकूं महादेव के ऊपर। महादेव पर क्या अंगुली उठाएंगे? अरे जीव स्वतंत्र परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है। हम आप किसी न किसी के अधीन हैं। माया के अधीन हो, बुद्धि के अधीन हो, वासना के अधीन हो, लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं होते हैं। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं। तो महादेव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का भार दिया था। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने लगे। मानसी सृष्टि रचे, सनकादिक ऋषियों को बनाया, सप्त ऋषियों को बनाया, मरीचि अत्रि अंग्रा पुलस्त पुलह इत्यादि। दक्ष प्रजापति को बनाया अंगूठा से,
जांग से सप्तऋषियों को बनाया, नाभि से देवर्षियों को बनाया, अब मन से ब्राह्मणों को, सनकादि ऋषियों को बनाया। अब ब्रह्मा के जी के मन में एक भाव आया कि सृष्टि रचना तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी सृष्टि करूं जिससे महादेव भी परेशान हो जाए। अब ये कैसी कुबुद्धि है, जिन महादेव के अधीन सारा संसार है, जिन महादेव की माया से मोहित ये संसार है, ब्रह्मा जी उस महादेव को माया में मोहित करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी एक दिन चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी आंख से आंसू के बूंद गिरे और उससे एक कन्या पैदा हुई। ब्रह्मा की आंख से आंसू की बूंद गिरी, उससे एक कन्या पैदा लिया। शाम का समय था, उस कन्या का नाम पड़ा संध्या। लेकिन वो कन्या परम सुंदरी थी। फिर ब्रह्मा ने अपने मन से एक ऐसे पुरुष को प्रकट करना चाहा जो भगवान शिव को आकर्षित कर सके, क्योंकि भगवान शिव के अंदर विकार नहीं है, माया नहीं है, काम वासना नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक व्यक्ति को प्रकट किया जिसका नाम पड़ा कामदेव। कामदेव नाम पड़ा। तो वो देखने में तीनों लोक में सबसे सुंदर था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम तो बड़े ही सुंदर हो, तुम कुछ अपना प्रभाव तो दिखाओ। तो कामदेव ने कहा कि मैं क्या प्रभाव दिखाऊं, अरे कुछ तो दिखाओ। तो कामदेव ने वहीं से प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो संध्या नाम की लड़की जो ब्रह्मा की आंसू से प्रकट हुई थी, वो परम सुंदरी थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी का, कामदेव ने पहले ब्रह्मा जी के पर वार किया। कामदेव को 5 बाण दिया, तोषण, मोहन, मारन, वशीकरण, ये 5 बाण है। तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर अपना प्रयोग किया, और ब्रह्मा जी के ऊपर प्रयोग किया तो ब्रह्मा का मन विचलित हो गया। ब्रह्मा अपनी बेटी को ही अपनी बुरी दृष्टि से देखना शुरू किया। संध्या के प्रति संध्या का हाथ पकड़ना चाहा। संध्या घबरा गई, बड़ी लज्जित हुई। संध्या ने महादेव को स्मरण किया। महादेव वहां प्रकट हो गए। महादेव ने कहा ब्रह्मा से कि तुम कितने नीच हो, भाई की पत्नी अपनी बेटी के प्रति बुरी दृष्टि रखने वाला इंसान बड़ा पापी होता है। संध्या तुम्हारी बेटी है और तुमने अपनी बेटी के प्रति बुरी दृष्टि रखा। हमें तो मन होता है कि हम तुम्हें मृत्युदंड दे दें। महादेव मारने के लिए दौड़े, लेकिन वहां सप्तऋषि भी उपस्थित थे। सभी ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की, भोलेनाथ आप तो अंतर्जामी हैं और हरदानी हैं, इसमें ब्रह्मदेव का दोष नहीं। ब्रह्मदेव ने इस पुत्र को जो पैदा किया है कामदेव को, कामदेव ने अपना जादू चलाकर सबके मन के चित्त को आकर्षित कर लिया है। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन हमेशा होना चाहिए। मर्यादा तोड़ने वाला हमें कभी पसंद नहीं है। भगवान शिव ने ब्रह्मा को डांटकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा के मन में और ईर्षा भाव जगा कि शिव ने फिर हमें अपमानित किया, हमारे बेटों के बीच में अपमानित किया, सप्तऋषि के बीच में। कामदेव ने सप्तऋषियों का मन भी आकर्षित कर लिया, सबका मन आकर्षित कर लिया। अब संध्या को इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे पिता ने ही हमें देखकर मेरे पिता का मन विचलित हो गया और मेरे कारण सबों के मन में विकार पैदा हुआ। तो हमें
कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो संसार में एक मिसाल बन जाए, संसार में एक मर्यादा कायम हो जाए। जीवन में कहावत है कि दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। जब तक मनुष्य संघर्ष नहीं करता है, मेहंदी जब सहती है प्रहार तो बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी युवतियों के हाथ में लगने से पहले शिल्लापड़ में पीसा जाता है, गन्ना का रस निकलने से पहले मशीन में पेरा जाता है। इसी तरह इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले संघर्ष करना पड़ता है। तो संध्या को देखकर संध्या के पिता ब्रह्मदेव के मन में विकार पैदा हुआ, सप्त ऋषियों के मन में विकार पैदा हुआ। तो संध्या ने अपने मन में ठान लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि पवित्रता का मिसाल बन जाए संसार में। तो संध्या चली आई, चंद्रभागा नदी के किनारे पहाड़ था, उस पहाड़ पर कठोर तपस्या करने लगी। और तपस्या करके संध्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उसका कठोर तप देखकर प्रकट हुए, कहने लगी देवी तुम इतना कठोर तप किस कारण से की हो, हमें बताओ। मैं शिव हूं, मैं सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला हूं, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। संध्या कहती है हे देव आप तो कामधेनु के समान हैं, भक्तों की जो भी इच्छा होती है पूरी करने वाले हैं, और आपसे बढ़कर इस संसार में तीनों लोक में है कौन। मैं ऐसी नापाक हूं और पवित्र हूं कि मेरे पिता ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरे पिता के मन में विकार पैदा हुआ। मैं ऐसी पापनी हूं, मैं कुछ ऐसा चाहती हूं कि संसार में नियम बने। पहले जमाने में जन्म के समय से ही लोगों के मन में विकार पैदा होता था, लेकिन ब्रह्मा की पुत्री संध्या ने बेला कायम की, सांध्य बेला, मध्यान्ह बेला, प्रातः बेला और अवस्था कायम की कि बाल्य अवस्था में बच्चों के मन में विकार नहीं होना चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु, 12 साल से पहले तक बच्चे के मन में विकार पैदा नहीं होगा और वरदान मांगो। संध्या ने कहा प्रभु जिस बेला में मैंने पिता को आकर्षित किया है था उस बेला का नाम संध्या बेला होना चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु, आज के बाद दिन और रात का जो मिलान होता है उसे हम संध्या बेला के नाम से जानेंगे। ये मर्यादा भी संध्या ने कायम की। प्रातः काल का समय ब्रह्म चिंतन के लिए सबसे उपयोगी हो प्रभु, ब्राह्म मुहूर्त इसका नाम होना चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु, प्रातः काल का समय भगवत चिंतन के लिए सबसे उत्तम बेला मानी जाएगी। ये भी संध्या ने कायम की। उसके बाद संध्या ने कहा कि मेरे होने वाले पति ऐसे हो जिनके मन में कोई विकार न हो, जिनके मन में वासना न हो, जो इंद्रिय पर विजय प्राप्त की करने वाले हों, ऐसा मेरा पति होना चाहिए। महादेव ने कहा कि तुम्हारे ऐसे ही पति होंगे। तुम अब ये शरीर मेधा तिथि के आश्रम में जाकर अग्नि कुंड में शरीर जला लोगी और उसी कुंड से तेरा जन्म होगा। और ब्रह्मा के पुत्र बड़े ज्ञानी, बड़े सौम्य विचार के हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ तुम्हारा पति हो, तुम्हारे पति होंगे और तुम्हारा नाम अरुंधति होगा। वही ब्रह्मा की पुत्री संध्या शिव की साधना करके भगवान शिव की कृपा से मेधा तिथि के आश्रम में जो वहाँ निरंतर हवन चलता था, हवन कुंड में अग्नि की ज्वाला धधकती थी, उसी ज्वाला में जाकर अपना शरीर जला ली, किसी को पता भी नहीं लगा। और उसी अग्नि कुंड से
एक दूसरी कन्या के रूप में जन्म ली, तो पहला शरीर तो समझ रही थी कि मेरा नापाक है, उसे अग्नि में जलाकर उसमें जो दिव्य तेज था वो दूसरा रूप धारण किया, जिसका नाम अरुंधति पड़ा। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इस तरह से ब्रह्मा जी महादेव के मन में विकार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं कर पाए। फिर भी ब्रह्मा जी प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि तुम एक सुंदर कन्या पैदा करो, जिस कन्या से मैं अगुवाई करके महादेव का विवाह कराऊंगा, और महादेव को पत्नी होगी तब समझेगा कि संसार में स्त्री का क्या महत्व होता है। यदि जीवन में स्त्री न हो तो क्या कष्ट होता है, स्त्री हो तो जीवन में क्या आनंद होता है। इस तरह से दक्ष प्रजापति की 60 कन्या हुई, जिसमें सबसे छोटी कन्या साक्षात माता भगवती दाक्षायणी भगवती प्रकट हुई हैं, जिनका विवाह ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति की पुत्री दाक्षायणी भगवती से ब्रह्मा जी महादेव का विवाह करावेंगे। और महादेव सती का उपाख्यान और महादेव सती का त्याग करेंगे। इस कथा में हम लोग कल की कथा में चलेंगे। आज चलिए 2 बार सवा दिन प्रेम से प्रभु का नाम लीजिए। समय हो चुका है, आरती करेंगे। और कल से कथा का समय धूप ज्यादा रहती है। आप लोगों का क्या विचार है कथा का समय? आज तो विलंब हुआ है विशेष परिस्थिति में। 2 बजे से 2 से 6 बजे तक प्रातः काल 8:30-9 बजे पूजा शुरू